दरअसल रविवार रात को कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और 11 साल की बेटी की घर पर हत्या कर शहर से 7 किलोमीटर दूर शव को फेंक दिया था, जहां सूरजपुर का आदतन बदमाश और जिला बदर कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू पर ही हत्या की आशंका थी। ऐसे में कुलदीप साहू फरार हो गया था, जिसे मंगलवार को बलरामपुर जिले से गिरफ्तार किया गया, जहां आईजी ने बताया कि वारदात से पहले आरोपी कुलदीप ने एक आरक्षक पर गर्म तेल डालकर हमला किया, जिसके बाद प्रधान आरक्षक और अन्य पुलिसकर्मी कुलदीप की तलाश कर रहे थे। इसी बीच रात को आरोपी कुलदीप अपने साथी सीके चौधरी, जो कि एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष है, और रिंकू सिंह, तीनों आरोपी प्रधान आरक्षक के घर गए, जहां प्रधान आरक्षक नहीं मिलने पर उसकी पत्नी और बेटी की चाकू से हत्या कर लाश को 7 किलोमीटर दूर फेंक कर फरार हो गए थे। इस दौरान 2 अन्य आरोपी भी इनका सहयोग किए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी है, जहां आईजी ने यह भी बताया कि आरोपियों को कुछ लोगों का संरक्षण मिलने की बातें सामने आने के कारण कोरिया के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और बलरामपुर के उप पुलिस अधीक्षक की निगरानी में जांच टीम गठित किया गया है, जिसके जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको मालूम है, कुलदीप साहू एक आदतन आरोपी है। इसके विरुद्ध यहाँ थाना कोतवाली में लगभग 27 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ये जिला बदर पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। इस साल फिर इसको जिला बदर का उल्लंघन किया करता हुआ पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसे जेल भेजा गया, जहाँ से इसे जमानत मिली और उसके पश्चात इसे जिला बदर किया गया। जब ये 13 तारीख को यहाँ पर देखा गया, पुलिस द्वारा इसे पुनः पकड़ने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा अपना सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए गए थे और पुलिस द्वारा इसका कोई लोकेशन नहीं थी। हमारे पास जो भी अवेलेबल लीड्स थी, उनके आधार पर हम लगातार इसका पीछा करते हुए पहले वो यहाँ से प्रतापपुर चौक तक गया, वहाँ से छाबड़ा ट्रेवल्स की बस पकड़ कर रामानुजगंज पहुँचा, उसके बाद गढ़वा पहुँचा और गढ़वा में जब इसके पैसे ख़त्म हुए तो वहाँ से ये पैसों का इंतज़ाम करने के लिए जब बलरामपुर आ रहा था और हमकारी टीम चूँकि इसका लगातार लोकेशन को ट्रेस करते हुए वो जा रही थी आसपास से पूछते, जब हमें इस बात का पता चला तो तत्काल हर जगह नाकेबंदी करी गई और उस नाकाबंदी में कल इसको वहाँ पर हिरासत में बलरामपुर में लिया गया है। सर, कुछ आरोप जिसमें कुछ आरोपी भी है जो राजनीति से बिलोंग करता है, कांग्रेस पार्टी का है। राजनीतिक कुछ दबाव भी था सर आप लोग? पुलिस पर कोई दबाव नहीं था। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही गंभीरता से, प्रोफेशनली और बहुत ही स्विफ्टली एक्शन लिया गया। जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी, जिसको लेकर कुलदीप साहू उसके विरुद्ध रंजिश रखता था। घटना के समय वह काफ़ी शराब पिए हुए था, जिसकी पुष्टि हुई है और इसी रंजिश की वजह से वो तालिब शेख के घर गया तालिब शेख को मारने के उद्देश्य से, किंतु तालिब शेख जब उसे वहाँ नहीं मिला, वहाँ पर उसकी पत्नी मिली। पत्नी का कत्ल किया गया। पत्नी का कत्ल करते हुए चूँकि बच्ची भी वहीं उसके घर में थी और जब बच्ची द्वारा प्रतिकार किया गया तो उसका भी मर्डर वहीं घर में ही किया गया और उसके पश्चात दोनों डेड बॉडीज को एक जो वाहन प्रयुक्त हुआ था उस वाहन में उसको लाद कर वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीड़ा में डंप किया गया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही स्विफ्टली काम किया गया है। इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो, इस प्रकार का पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि थाना सूरजपुर में मुख्य आरोपी को कुछ संरक्षण प्राप्त था। मेरे द्वारा जिला सूरजपुर से अलग दीगर जिला कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं जिला बलरामपुर के एसडीओपी कुसमी इमैनुअल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है, जो इस घटना के किस प्रकार कारित हुई, क्या उसके कारण से और क्या पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें पाया जाएगा तदनुसार उसमें
आवश्यक विभागीय कार्यवाही या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाए। किस हथियार से हत्या की गई थी? घटना में आरोपी द्वारा चाकू का इस्तेमाल किया गया। उस चाकू को उसने अपने घर से लिया था। चाकू घटना स्थल से ही बरामद हुआ है। चाकू पे खून लगा हुआ था। चाकू को जब्त कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। घटना का सूक्ष्मता से एफएसएल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो रायपुर से बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनका संकलन किया जा रहा है और उन सभी साक्ष्यों का रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चाकू का इस्तेमाल हुआ। अभी तक की विवेचना के आधार पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर घटना को एक चाकू के एक किचन में यूज होने वाले चाकू के माध्यम से घटना को कारित किया गया। उस चाकू की जब्ती घटना स्थल के पास से हो चुकी। तालिब के घर सर सिर्फ कुलदीप गया था कि और भी आरोपी गए हुए थे? घटना अभी इसमें विवेचना जारी है। इस घटना में कुलदीप, रिंकू सिंह और सीके सिंह ये तीनों सम्मिलित थे। सूरजपुर जिला ब्यूरो आशिक खान की रिपोर्ट।